हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो यूनिट 3 है जो कि दिया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर, उस प्लांट टिश्यू कल्चर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। मीन्स उन सभी टॉपिक्स के लेक्चर वीडियो हमने हमारे चैनल में अपलोड किया है। तो उन वीडियोज़ के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो 3 सेक्शंस में दिया गया होता है। तो पहला सेक्शन होता है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और थर्ड होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिखा है वो है कल्टिवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया इज कॉल्ड एज। मतलब कि अगर हम प्लांट्स के टिश्यू या प्लांट्स को कोई ऑर्गन जैसे कि प्लांट्स का कोई पार्ट को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको कल्टीवेट करते हैं मतलब उसको ग्रो कराया जाता है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में, आर्टिफिशियल कंडीशन में, एसेप्टिक एनवायरनमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा ऑप्शन है प्लांट टिश्यू कल्चर, थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट दिया गया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स के टिश्यूज़ को लेते हैं या पार्ट को लिया जाता है स्पेसिफिक, या उसके सेल को लेते हैं और उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में, आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशन में उसको कल्टीवेट करते हैं, ग्रो कराया जाता है, तो उसी को प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ability of single cell to divide and develop into whole plant। मीन्स प्लांट सेल की जो एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड टू डेवलप इनटू द होल प्लांट, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है प्लास्टिसिटी, सेकंड है टोटीपोटेंसी, थर्ड है पॉलीप्लॉइडी और लास्ट है मल्टीपोटेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटी लिया गया है फ्रॉम द वर्ड टोटल एंड पोटेंसी मतलब होता है एबिलिटी। तो टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है? प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू की एबिलिटी टू डेवलप इनटू द होल प्लांट, तो उसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो है इन कैलस कल्चर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द साइटोकाइनिन इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ। इसका मतलब कैलस कल्चर के टाइम पे जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइटोकाइनिन, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है एडवेंटिशियस शूट, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है एडवेंटिशियस रूट, थर्ड है बोथ रूट एंड शूट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एवो। तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवेंटिशियस रूट। अगर न्यूट्रिएंट मीडिया में हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों प्लांट हार्मोन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड किया जाता है, तो अगर उस न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द साइटोकाइनिन, तो एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। और अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैप्लॉइड प्लांट डेवलप बाय। तो हैप्लॉइड प्लांट कौन से टाइप ऑफ कल्चर से डेवलप होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है एंथर कल्चर, सेकंड है रूट कल्चर, थर्ड है लीफ कल्चर और लास्ट है मेरिस्टम कल्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंथर कल्चर। मीन्स एंथर कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट क्या होता है? हैप्लॉइड प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हम ओवरी कल्चर करके, ओव्यूल कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब कि दिए गए ऑप्शंस में से हमको वो ऑप्शन को बताना है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर का जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसका कंपोनेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दूसरा है सुक्रोज, थर्ड है ग्लोबुलिन और
लास्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था हमारे वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया में, हमने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया जाता है डिफरेंट, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। दूसरा सुक्रोज को भी यूज़ किया जाता है एज अ कार्बन सोर्स। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसका जो कंपोनेंट नहीं होता है वो है ग्लोबुलिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ग्लोबुलिन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, मतलब कि जो प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है, तो उस प्लांट सेल्स को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है प्रोटोप्लास्ट, थर्ड है क्रोमोप्लास्ट और लास्ट दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है, ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट ऐसा प्लांट्स का सेल होता है जिसके सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है बाय डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइमेटिक सॉल्यूशन को यूज़ करके प्लांट्स के सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसी को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लांट पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक इज कॉल्ड। मीन्स टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए हम जो प्लांट्स के पार्ट को यूज़ करते हैं, मीन्स उस पार्ट के स्मॉल पीसेस को या टिश्यू को यूज़ किया जाता है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे उस पार्ट को हम एक्स प्लांट बोलते हैं। तो एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट वो प्लांट के पार्ट का स्मॉल पीस होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का फादर किन्हें कहा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ब्राउन, हैनिंग, थर्ड है ग्लॉथरेट और लास्ट दिया गया है गॉटलिब हेबरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है गॉटलिब हेबरलैंड। गॉटलिब हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला आइडिया दिया था अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर, मीन्स इन्होंने ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर एंड ऑल्सो अबाउट द टोटिपोटेंसी, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोमेटिक हाइब्रिड इज डेवलप्ड बाय। तो सोमेटिक हाइब्रिड कौन से टेक्निक से डेवलप किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सीड कल्चर से, दूसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, लास्ट है थर्ड है लेयरिंग और लास्ट है ग्राफ्टिंग। तो जो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होता है ये कल्टीवेशन के मेथड होते हैं, और सोमेटिक हाइब्रिड किससे डेवलप किया जाता है? तो सही ऑप्शन है वो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हम सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप करते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट हमने आपको बताया था, प्रोटोप्लास्ट प्लांट्स का सेल होता है जिसके सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है, मीन्स प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो क्या किया जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में? दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स को लेते हैं और उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है, और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद उन दोनों प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है बाय यूजिंग केमिकल एजेंट, और फ्यूज़न के बाद जो वो फ्यूज्ड सेल होता है, मीन्स जो हाइब्रिड सेल होता है, उस हाइब्रिड सेल से फिर हाइब्रिड प्लांट डेवलप होता है जिसको हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हम सोमेटिक हाइब्रिड को डेवलप करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ कल्चर रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए हम कौन से टाइप ऑफ कल्चर को यूज़ करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? सस्पेंशन कल्चर में हम प्लांट्स के इंडिविजुअल सेल्स को लेते हैं और उसके बाद उसको लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको कल्चर कराया जाता है, मीन्स ग्रो कराया जाता है, और इस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, और ये जो प्लांट्स के सेल हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी को हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि थेरेप्यूटिक अफेक्ट शो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। सिंथेटिक सीड ऑब्टेन्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग, मेन सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड में हम किस चीज़ को एनकैप्सुलेट करते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है सोमेटिक एम्ब्रियो, सेकंड है सोमेटिक सीड, और थर्ड है सोमेटिक सेल, और लास्ट है प्रोटोप्लास्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सोमेटिक एम्ब्रियो। मीन्स सिंथेटिक या कह सकते हैं आर्टिफिशियल सीड में हम सोमेटिक एम्ब्रियो को एनकैप्सुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्ब्रियो कल्चर इज कैरिड आउट इन 1904 बाय। तो एम्ब्रियो कल्चर ने किसने डेवलप किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हैनिंग। हैनिंग ने 1904 में एम्ब्रियो कल्चर को परफॉर्म किया था। उसके बाद 13th
क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर हैरी रूट कल्चर। तो हैरी रूट कल्चर के लिए हम कौन से बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, सेकेंड है स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, थर्ड है वियरनीसिया पेस्टिस और डी है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स को यूज़ करके हम हैरी रूट कल्चर करते हैं। क्या होता है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड जिसका नाम है RI प्लाज्मिड, और ये RI प्लाज्मिड का जो फुल फॉर्म होता है वो है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये जो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं, इसका जो स्मॉल सेक्शन जो है प्लांट्स के सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट होते हैं, और उसके बाद वो जो प्लांट सेल्स के कल्चर में प्रोड्यूस होता है हैरी रूट, तो उसी को हम हैरी रूट कल्चर कहते हैं। तो हम हैरी रूट कल्चर के लिए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट मीन्स सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो डेवलप किए थे उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पोटैटो, सेकेंड है टोबैको, थर्ड है धतूरा और लास्ट है टोमेटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोबैको। मीन्स टोबैको के प्लांट में ही सबसे पहले डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया गया टू डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोप्लास्ट। मीन्स प्रोटोप्लास्ट को डेवलप करने के लिए कौन से एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है सेल्यूलोज एंड पैक्टिनेस, सेकेंड है पैक्टिनेस एंड जाइमेस, थर्ड है प्रोटीएस और लास्ट है पेप्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेस। मीन्स सेल्यूलोज एंड पैक्टिनेस एंजाइम यूज़ करके हम प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स प्लांट्स के सेल वॉल को रिमूव किया जाता है बाय द यूजिंग सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेस। उसके बाद 16th MCQ है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैलस इनटू द फ्रेश मीडिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट ग्रोथ। इस क्वेश्चन का मतलब कैलस कल्चर के टाइम पे जब हम कैलस को ग्रो करवाते हैं तो कैलस कल्चर के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट मीडिया के डिप्लीट हो जाने पे उस कैलस के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, उस कैलस को फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है वो है सबसे पहला इनोकुलेशन, दूसरा है सब कल्चरिंग, थर्ड है इंक्यूबेशन और लास्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग क्या होता है? सब कल्चरिंग ऐसा प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के टाइम पे जिसमें हम प्लांट्स के सेल्स के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग मीडिया फॉर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के लिए हम मोस्ट कॉमनली सॉलिडिफाइंग एजेंट जो यूज़ करते हैं तो वो क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था टिश्यू कल्चर के लिए जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं या तो वो सेमी सॉलिड होता है या तो लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ किया जाता है। जनरली कैलस कल्चर के लिए हम सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं और सस्पेंशन कल्चर के लिए लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ किया जाता है। तो ये जो सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है? बाय एडिंग सॉलिडिफाइंग एजेंट जिसको हम जेलिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो जेलिंग एजेंट होता है मीन्स सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जिलेटिन, स्टार्च, थर्ड है एगार और लास्ट है पैक्टिन। तो जिसका सही आंसर है वो है एगार। एगार ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग मीडिया होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया में जो हम कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है माल्टोस, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है सुक्रोज और लास्ट है सेल्यूलोज। तो जो ऊपर के दो ऑप्शंस दिए गए हैं माल्टोस और स्टार्च, ये रेयरली यूज़ किया जाता है ऐसा कार्बन सोर्स। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स यूज़ किया जाता है वो है सुक्रोज। मीन्स सुक्रोज को यूज़ किया जाता है एज अ कार्बन सोर्स इन द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्टिमम पीएच ऑफ द प्रिपेयर न्यूट्रिएंट मीडिया बिफोर स्टरलाइजेशन। मीन्स जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर किए हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया का ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए स्टरलाइजेशन से पहले? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 4 to 5, सेकेंड है 5 to 6, थर्ड है 6 to 7 और लास्ट है 7 to 8।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 to 6, मतलब कि जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया जो प्रिपेयर किए हुए हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया का जो पीएच जो होना चाहिए वो है बिटवीन 5 to 6 बिफोर स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद जो लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो है प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, मीन्स दिए गए ऑप्शंस में से प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल वॉल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट इज द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, मीन्स उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गया टोटल 20 एमसीक्यूज। और उसके बाद आते हैं सेकेंड सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो टोटल पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें एनी 2 करना होता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो है राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो हमको यहाँ पे जितने भी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको लिखना है। यहाँ पे मीन्स कार्बन सोर्स होते हैं, जितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हमने आपको बताया था मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इन सभी कंपोनेंट्स को लिखना है और इन सभी कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल होता है, मीन्स उसको क्यों ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया में, किस पर्पस के लिए उसको ऐड किया जाता है उस कंपोनेंट को टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए, तो उसके बारे में हमको लिखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर विथ इट्स यूज़। मतलब कि सबसे पहले हमको आपको बताना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसके बाद जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है उसके यूज़ के साथ। तो हमने आपको बताया था प्लांट टिश्यू कल्चर, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लांट यूज, मीन्स डिफरेंट जो प्लांट्स के पार्ट यूज़ करते हैं उस पार्ट के अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीड कल्चर, रूट कल्चर, शूट टिप कल्चर, मेरिस्टम कल्चर, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर, हैरी रूट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये जितने टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को लिखने हैं और उसके सभी के यूज़ को बताना है। और साथ ही हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अकॉर्डिंग टू द इन विट्रो ग्रोथ, जिसमें हमने कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर के बारे में बताया था। तो इसी को लिखना है इस सेकेंड क्वेश्चन में। उसके बाद थर्ड है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को उसको लिखना है और उसके बाद उस सभी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया सेक्शन 2। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3 वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 7 अटैम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के होते हैं। तो हमको इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको आंसर करना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस कल्चर। तो इसमें आपको लिखना है कि कैलस कल्चर क्या होता है और किस तरीके से कैलस को ग्रो कराया जाता है और उसके ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। तो हमने इसका वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बताया है डायग्राम के साथ कि किस तरीके से कैलस कल्चर को ग्रोथ कराते हैं और उसके ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से आप आंसर को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ब्रीफ नोट ऑन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन कल्चर, मीन्स सस्पेंशन कल्चर क्या होता है ये लिखना है, उसके बाद किस तरीके से उसके को ग्रोथ कराया जाता है, उसके ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। तो इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है और उसको डायग्राम के साथ हमने आपको बताया है कि सस्पेंशन कल्चर क्या होता है और किस तरीके से उसके ग्रोथ और ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए उसको लिखना है, मीन्स जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एडिबल वैक्सीन्स एंड राइट इट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, मीन्स एडिबल वैक्सीन क्या होता है और उसके एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिफ्थ है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लांट प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है उसके बारे में लिखना है और प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस तरीके से किया जाता है तो उसको पॉइंट वाइज उसको डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सिक्स्थ है
व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लैब के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद राइट द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन और कलेक्शन ऑफ द एक्सप्लांट मटेरियल, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, देन इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन। तो ये जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको स्टेप्स को बताना है, उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ सस्पेंशन कल्चर। तो सस्पेंशन कल्चर का जो ग्रोथ पैटर्न होता है, मीन्स जो ग्रोथ कर्व होता है, उस ग्रोथ कर्व में जितने भी डिफरेंट फेसेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो हमने इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने सस्पेंशन कल्चर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के बारे में बताया है और उसके ग्रोथ कर्व के बारे में भी बताया है और उसके डिफरेंट फेसेस के बारे में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द हैरी रूट कल्चर। तो हैरी रूट कल्चर क्या होता है इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गए टोटल 9 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया प्लांट टिश्यू कल्चर का जो यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पैटर्न, और साथ ही हमने टोटल 20 MCQs के बारे में बताया जो कि उन टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थैंक यू।